नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के सामने आने का केवल एकमात्र उद्देश्य है। जो हमारे न्यायालय की ओर से, न्यायाधीश जी की ओर से एक बयान आया है कि आज जो हमारे वर्तमान समय में मुल्क का हाल है उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा जी हैं। महोदय, मैंने मान भी लिया कि हाँ, जो हाल है उसकी जिम्मेदार आदरणीय नूपुर शर्मा जी हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। महोदय, सन 1990 के दशक से कश्मीर में एक आंदोलन कहना मेरे लिए गलती होगी, एक नरसंहार शुरू हुआ, एक कत्लेआम शुरू हुआ, और ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। जन्नत की घाटी जिसे स्वर्ग कहा जाता था उसे रक्त रंजित कर दिया, लाल घाटी में तब्दील कर दिया। जहां पर सुख, चैन, अमन की नदियां बहा करती थीं, वहां नफरत, खून और हवस की नदियां बहने लगी। कितना भीषण और दर्दनाक उस समय का मंजर होगा। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों की संख्या में कश्मीरी निवासियों ने घर छोड़ दिया और नाम दिया गया कश्मीरी पंडित। असल में कत्ल उस समय कश्मीरी पंडित का नहीं, मानवता का हो रहा था। लेकिन सारा मानव एकजुट न हो जाए, इंसानियत एकत्र न हो जाए, इसलिए नाम दिया गया कश्मीरी पंडित। असल में उस समय लड़ाई चल रही थी मानव की और राक्षसों की। ऐसे राक्षस जो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल के मासूमों को गोलियों से भून दिया करते थे। बेबस लाचार माँ बहनों पे अत्याचार हुआ करते थे। लेकिन कहीं इंसानियत एकजुट न हो जाए, इसलिए बड़ा अच्छा नाम दिया गया कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे। आज महोदय, कुछ जानकारियां मैंने एकत्र की हैं। जो अत्याचार हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं उसके लिए तो नूपुर शर्मा जी जिम्मेदार हैं, लेकिन उस समय से लगा के आज पिछले 3 दशक से जो कश्मीर के हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है, तो मैं जानना चाहूँगा। हालांकि ये आंकड़ा बहुत कम है, मैं जो कुछ पूछूंगा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा की है, एकत्र की है। 1993 में 14 अगस्त को एक बस को रोककर 15 लोगों की हत्या कर दी गई, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई, बस रोककर डोडा में। इसके बाद में 7 इंसानों को 1997 में 21 मार्च को संग्रामपुर में उन्हीं के घर में अपहरण करके उनको मार डाला गया। 25 जनवरी 1998 को 4 परिवारों के 23 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यह घटना बंधावा की थी। प्राणकोट में 17 अप्रैल 1998 को ऊधमपुर जिले के प्राणकोट गांव में एक ही परिवार के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें से 11 ऐसे नौनिहाल बच्चे थे जो दुनियादारी से वाकिफ नहीं थे, जिनके दूध के दांत नहीं टूटे थे। और इसके बाद इस घटना के डर से उस क्षेत्र के आसपास के लगभग 2000 से ज़्यादा लोग अपने घर को छोड़ के पलायन कर गए। आप सोचिए, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादप गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। उसके बाद भी लोग किस तरह विवश हुए अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए। सन 2000 में अमरनाथ यात्रा करने जा रहे 30 श्रद्धालुओं को अनंतनाग में मौत के घाट उतार दिया गया। क्या गलती थी उन श्रद्धालुओं की? उसका जिम्मेदार कौन था? 20 मार्च सन 2000 को चित्ती सिंहपोरा में होला मना रहे 36 सिख भाइयों क्या, मानव को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके गुरुद्वारे के सामने ही
2001 में पुनः डोडा में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2001 में जम्मू कश्मीर स्टेशन पर शेर की खाल पहनकर कुछ कुत्ते आए और उन्होंने सरेआम 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है वो जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर स्टेशन पर आए थे वो हमारे सेना की वर्दी धारण किए हुए थे। सन 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च और दूसरा हमला 24 नवंबर को किया गया जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2002 में क्वासिम नगर में 29 लोगों को मार डाला गया जिनमें से 13 महिलाएं और एक मासूम बच्चा शामिल था। इसका जिम्मेदार कौन था? 2003 में नदीमर्ग पुलवामा जिले में 24 लोगों को फिर से मौत के घाट उतार दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन था? महोदय, इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे कश्मीर के अत्याचार थे, लेकिन आज के 38 साल पहले 1 नवंबर 1984 को भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में पूरी मानवता शर्मसार हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी को 2 उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में एक सोची समझी मानसिकता के तहत ऐसा दंगा फैलाया गया जिसमें हमारे लाखों सिख भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। उसका कुछ आंकड़ा, उनको मौत के घाट इस कदर उतारा गया, उनकी दुकान और मकानों को इस कदर लूटा गया, महिला साथ में इतने बुरे तरीके से अत्याचार हुए जिसको कह पाना एक आम इंसानों के बस की बात नहीं है। सारी मानवता को शर्मसार कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, कानपुर, राउरकेला और देश के अन्य दिन दहाड़े शहरों में 15,000 से ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। अकेले दिल्ली में ही एक दिन का आंकड़ा 6 से 7,000 निर्दोष लोगों की हत्या का है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि तत्कालीन जो हादसे हुए, जो घटनाएं हुई, जो नरसंहार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था?